गाइस ये भाई तो मुझे पूरा लातेहार ऊपर से दिखाने में जुट गए हैं। एक और रास्ता है बाईपास। अरे जय। जोहार लातेहार। आज डे 188 और सबसे पहले तो ये एक इंस्टेंट ब्लॉग आपको दिखाना चाहता हूँ। लातेहार में इंटर करते हुए मुझे ये दिखा था डे 187 को। रात को मैं यहाँ पे पहुँचा था। मैं इस वक्त सदर अस्पताल के पास हूँ और ये आप इंस्टेंट ब्लॉग देख रहे हैं। इतनी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि अभी पुराने ब्लॉग्स में से एक्चुअली मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं। मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि ब्लॉग एडिट करना है, इतना सेव टाइम जर्नी करना और उसके फिर उसको रिलीज़ भी करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो चलिए आज मैं आपको लातेहार घुमाऊँ, लातेहार के बारे में कुछ बताऊँ, कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट जिसके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने मेरे महुआ डाढ़ नेतरहाट वाले कुछ स्टोरी देखे होंगे, रील्स देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने क्या कुछ दिखाया आपको। तो बिल्कुल लातेहार अपना बहुत ही सुंदर प्लेस है। इस वक्त मैं सदर अस्पताल के पास, और इस ब्लॉग में आप प्रमुख जगहों को देख पाएंगे लातेहार के मुख्यालय के आसपास के। तो चलिए इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। सभी प्रमुख जगहों को थोड़ा थोड़ा करके दिखाता जाऊंगा और लातेहार के बारे में बताता जाऊंगा। बने रहे। धर्मपुर मोड़, कल रात को यहाँ तक पहुँचा था और यहाँ से मुझे पहले इधर जाना होगा। सारे मुख्यालय इधर है। इस जगह पे आप देख पा रहे हैं पोस्ट ऑफिस, और रक्षाबंधन का टाइम है ना, तो काफ़ी भीड़ लगी पड़ी है सड़कों में। राखियाँ मिल रही हैं, मिठाइयाँ मिल रही हैं। इस बार मेरा रक्षाबंधन गया। यह है सदर अस्पताल का मेन गेट। यार ये मुझे थोड़ा ना पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा की याद दिला रही है। बिल्कुल उसी भांति दिख रही है। यहाँ से मैं बेतला जाऊँ, इसके पहले मुझे डीएफओ से थोड़ा सा परमिशन तो जरूर लेना पड़ेगा, बिकॉज ये ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आप बेतला नेशनल पार्क एंटर नहीं कर सकते। जंगल सफारी भी बंद होगी, तो मुझे जंगल सफारी करनी है। इसके लिए मुझे पहले परमिशन की आवश्यकता तो जरूर होगी। ये है मंडल कारा जेल। तो पीछे रहा डीएफओ का ऑफिस, और चूँकि बेतला नेशनल पार्क मुझे जाना है डेफिनेटली। अभी इस टाइम ब्रीडिंग का हो रहा है, जानवरों का, एनिमल्स का ब्रीडिंग टाइम है, तो वहाँ तो जाने का परमिशन नहीं मिल पाएगा। बट हाँ, इतना है कि मैं बेतला नेशनल पार्क में रह सकता हूँ रात। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ड्रामेटिकल सिचुएशन फॉर मी, वेरी एडवेंचरियस। आप बने रहें। मैं इस वक्त नगर भ्रमण में हूँ। सर से मुलाकात हुई, सर ने बहुत कुछ जो है मेरे साथ बांटा और कुछ मुझे पुस्तकें भी उन्होंने गिफ्ट की। मैं बहुत ऋणी हूँ इस के लिए। तो एक और लैंडमार्क स्वामी विवेकानंद पार्क, जहाँ पे आकर के आप घूम सकते हो और बहुत खूबसूरत लगता है अंदर से पार्क। तो इस वक्त मैं इस पार्क में हूँ और आपको बताना चाहूँ कि वो वाला भी प्लेस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कभी सिंगिंग वगैरह में। और अभी फ़िलहाल हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और यह बड़ा खूबसूरत पार्क बनाया गया है यहाँ तो लातेहार में। और ऊपर चढ़ने के बाद तो मुझे कुछ और ही दिख रही है नज़ारे, जो कि वास्तव में बड़ी खूबसूरत है। हील गाइस, वो क्या खूबसूरत लग रही है। और यहाँ से सनसेट और सनराइज़ की जो नज़ारे हैं ना, नेक्स्ट लेवल है गाइस। ये भाई तो मुझे पूरा लातेहार ऊपर से दिखाने में जुट गए हैं। पीछे काफ़ी गजब लग रहा है वो जो थापा पहाड़ है। मैं एक बात बताना चाहूँ कि लातेहार में भी बहुत सारे माइंस हैं और इन माइंस से कोयले, बॉक्साइट, लेटराइट, ये सारी चीज़ें जो है ना बाहर निकलती है। आपको एक और बात बताना चाहूँ, मगध, अमरपाली जो माइंस है
एशिया का सबसे बड़ा माइंस जो कि संयुक्त रूप से चतरा और इस लातेहार डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। गर्मी काफ़ी हो रखी है, चेहरे जो है जलने लग रहे हैं। कॉलेज सब जाना है। अभी ये साहू कॉलेज किधर है? आगे से आप उधर कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? इस वक्त आपके स्क्रीन पे बनवारी साहू महाविद्यालय, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है पर इस वक्त बंद है तो जा नहीं सकता। पेट क्या ना करवाए, बहुत जोर से भूख लग गई तो मुझे अब समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ मैं। पूछते पूछते तो पता नहीं चल पा रहा है लोगों का। कहीं से आगे से बाएं बोला गया मुझे। लेट्स सी वेयर। वापस से वहीं पहुंच गया जहाँ से स्टार्ट किया था। बड़ी परेशानी, बड़ी धूप में तो बाज़ारों में बस कर ही लाने लग रही है। ओह वाह, मिल गया। चलो, ये है सदर अस्पताल। राखी को लेकर के ना सारे दुकानें जो हैं, मतलब आज मार्केट जो है काफ़ी भीड़ भाड़। एक और रास्ता है बाईपास, इसको कहते हैं। इधर से आप जा सकते हो महुआ डाँड़, नंदरहाट वगैरह वगैरह, उधर से भी जा सकते थे, बट मैं इधर से होते हुए रेलवे स्टेशन की ओर जाऊंगा। कल मैं शाम को यहाँ पे आया था और थैंक यू सर कल के लिए। हाँ हाँ, एक भैया वहाँ पे भी थे, उनको भी थैंक यू बोलना था बट वो अभी है नहीं। वही निकलते वक्त मैं थैंक यू बोल दिया था। अभी मैं जाऊँगा नवागढ़ की ओर। बच्चों का तो पूछो ही मत भाई साहब। बच्चे किड्स आर ऑलवेज रेडी टू मोटिवेट यू। अच्छा ट्रेंड्स भी है यहाँ पे, ये अच्छा लगा ना। मिठाइयाँ इस बार तो हो नहीं पाया भाई कि मैं मिठाई खाऊं। हे गाइस, तो 11 किलोमीटर दूर शहर से तकरीबन, आपका नाम क्या हो भैया? एलेक्स भैया के साथ में आ गया। इन्हीं के मदद से मैं यहाँ तक पहुँच पाया किला देखने के लिए। शहर में एक और किला भी है। आपको पलामू किला के बारे में बहुत कुछ पता है, मेदिनी राय जी के ये साइड में बने हुए किला के बारे में आपको नहीं पता। मेदिनी राय जो कि पलामू किला के भी राजा थे कभी, उन्होंने ही यहाँ पे बनाया। फिलहाल ये कुछ सीढ़ियाँ बनी है और कुछ लाइट की व्यवस्था करवा दी गई है ताकि आप जाकर के घूम करके आ सकते हो पुराने किले में। तो ये अच्छा हुआ कि मुझे लगा कि पब्लिक रिएक्शंस में कम से कम ये भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि एक अलग सा दिन शायद यहाँ पे नहीं आ पाऊँ मैं। हियर वी गो गाइस, बड़ा ही मनोरम दृश्य है यार। इस पुराने थोड़ी खंडर हो गई है बट ये चलेगी। व्यूज इधर सुंदर है और सनसेट का नज़ारा यहाँ से भयानक लगेगा, मनोरम लगेगा, जिसको मैं थोड़ा भयानक बोल देता हूँ कभी कभी। क्या ही औसम प्लेस है। हाँ, देसी भाषा में क्या ही औसम प्लेस है ये, सीरियसली। कुछ तो अवशेष बचा हुआ है जो हमारी अतीत से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है। कई बार हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट नहीं, हम गांव वाले या शहर वाले जो भी इन जगहों से ताल्लुकात रखते हैं, मुझे लगता है इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कि हम इन चीज़ों को केयर करें। वरना कुछ आशिकों ने तो अपनी नाम भी लिख दी है और अपने मोहतरमाओं का भी नाम लिख दिया है। वैसे इस जगह के बारे में थोड़ा बताऊं तो बैठने के लिए 2 सीट भी अवेलेबल है
और अगर हम बात करें इस महल की गाइस तो तकरीबन 350 से 400 साल पुराना ये महल है। अपने आप में ये कई सारी कहानियों को बयां करती है। जरूर कुछ न कुछ उस वक्त हुआ होगा। इसकी संरचना जिस तरीके से तैयार की गई है, पहाड़ों के ऊपर आपको चढ़ करके इस महल में आना होता है और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है ये महल। इसका अर्थ यही है कि दुश्मनों से सुरक्षा हेतु और उनके नज़रिए से, सुरक्षा के नज़रिए से इस महल को इस प्रकार से डिज़ाइन की गई ताकि वो दूर से भी चीज़ों को देख सके और यहाँ तक पहुँचने के लिए विद्रोहियों को या फिर कह सकते हैं जो भी दुश्मन हो उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। चलिए, इनकी दीवारें देख करके तो ज़रूर लगती है मुझे कि ये बिल्कुल उस वक्त के खास लहासे से बनी हुई है जिस प्रकार से दिख रही है मुझे। आपने मेरे पिठोरिया किला और नवरत्नगढ़ के किला के वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जा करके देखना यूट्यूब में। नवरत्नगढ़ के किले की तो आ ही चुकी है। और इस जगह से मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे कई सारे हिल्स दिख रहे हैं, घाटियाँ दिख रही है, घाटियाँ। पर ये जगह बिल्कुल औसम लग भी रहा है। तकरीबन 350 साल पुराना कम से कम है और कई बार मुगलों के द्वारा भी इन जगहों में अटैक हुई है। चलिए, अब हम लातेहार के रेलवे स्टेशन में आपसे मिले। किसी भी ज़िले के रेलवे स्टेशन जो होती है वो धड़कन होती है, बिल्कुल वहाँ से आवागमन होता है, कई सारे लोगों के जीवन जुड़ी होती है। मिलते हैं रेलवे स्टेशन के पास। बड़ी शोरगुल और ये नॉर्डन चौक, मैं इधर से अभी रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। वो जो भाई साहब थे उन्होंने यार बड़ी मदद की सीरियसली। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं वहाँ से होकर के वापस नहीं आ पाता क्योंकि काफ़ी इंटीरियर थी और मुझे आज ही सारी चीज़ें क्लियर करनी है। हाँ, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया। हाँ यार, पूरा घूम लूँगा। अच्छा है यार, कुछ कोई तो पूछ देते हैं कभी कभी कुछ। तो स्टेशन के बाहर भी राखियाँ दिख रही है। इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब समझने लगा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, राखी नहीं बंधा है तो चलता है। दिस इज़ लातेहार रेलवे स्टेशन। आपको मैं बताना चाहूँ यहाँ से कई सारे जगहों के लिए गाड़ियाँ मिल जाती, लाइक दिल्ली वगैरह के लिए भी, वर्धमान, हटिया, हावड़ा, सब जगहों के लिए। चलिए, अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी थक भी गया हूँ, दोपहर में चेहरे भी पक गए। उम्मीद करता हूँ कि ये लातेहार वाले ब्लॉग में कम से कम मैंने लातेहार के प्रमुख जगहों को तो दिखा दिया। मिलते हैं अब आपसे जल्द ही। एक्चुअली ये आप इंस्टेंट ब्लॉग देख रहे थे, बट अब 2 से 3-4 दिन कम से कम जब तक डाल्टनगंज नहीं पहुँच जाऊँ तब तक आप मेरे सिमडेगा के ब्लॉग को देखना स्टार्ट कर दोगे।